चलिए आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के सिलेबस के बारे में। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो है काफी कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उन लोग को माइंड में रहता है कि ग्रामर सेक्शन आएगा या नहीं आएगा, ये सब सारे चिंताएं मतलब उन लोग को माइंड में रहता है। तो आज उसको हम पूरी अच्छी तरह से आपके माइंड में क्लियर कर देना चाहते हैं कि क्लास 12 में कोई भी ग्रामर सेक्शन आपका नहीं आने वाला है। अब ग्रामर सेक्शन जब नहीं आएगा तो आपको एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, इस चीज के बारे में यदि टेंशन है तो मेंशन नोट, उस चीज के बारे में हम अभी यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि क्लास 12 का जो एग्जाम पूछा जाएगा उसमें 3 सेक्शन आपके होंगे। ठीक है, तो पहला सेक्शन में क्या होगा, तो पैसेज होगा। चलिए, तो सेक्शन ए में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पैसेज के बारे में होगा। ठीक है, और ये जो पैसेज होगा ये 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, पैसेज जो हम लोग से पूछे जाएंगे वो 2 प्रकार का पैसेज होगा। ठीक है, एक होगा अनसीन, एक होगा अनसीन पैसेज और दूसरा होगा नॉट मैकिंग। अनसीन पैसेज जो होगा वो 12 मार्क्स का पूछेगा और जो ये नॉट मैकिंग होगा ये 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, अनसीन पैसेज जो होगा उसमें 6 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और इसमें जो नोट मैकिंग में जो क्वेश्चंस होंगे इसमें मात्र 2 ही क्वेश्चन होगा, ए और बी। फर्स्ट में जो होगा, फर्स्ट का जो क्वेश्चन होगा ये 5 मार्क्स का होगा और ये जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, 5 वाला में आपको नोट्स बनाने के लिए बोलेगा और ये ए में जो क्वेश्चंस होंगे उसमें जो है आपको बोलेगा नोट्स बनाने के लिए और बी में जो क्वेश्चंस होगा उसमें आपको समरी लिखने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो ये हुई पैसेज जिसमें हम लोग को 20 मार्क्स का आएगा, है ना, जिसमें हम लोग को 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें से 12 मार्क्स होगा और इससे 8 मार्क्स होगा। ठीक है, तो ये हुई हम लोग का पैसेज। उसके बाद ये सेक्शन ए हो गया जो खत्म हो गया, उसके बाद आएगा सेक्शन बी। उसके बाद हम लोग से पूछा जाएगा सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस होंगे वो लेटर होगा, रिपोर्ट होगा, नोटिस होगा, तो ये सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आर्टिकल होगा, इतने सारे क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी में। ठीक है, और सेक्शन बी जो होता है वो टोटल मार्क्स होता है 35। ठीक, 35 मार्क्स का होता है। उसके बाद आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको जो पूछा जाएगा, सेक्शन सी जो होगा ये बुक से रहेगा। अब सेक्शन सी में जो आपको क्वेश्चंस जो होंगे ये बुक से होगा और ये जो बुक का जो क्वेश्चंस होगा इसे 2 भागों में डिवाइड किया हुआ रहेगा। ठीक है, एक, चलिए हम लोग का जो बुक है वो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का 2 बुक चलता है। एक चलता है फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो में आपको 2 पार्ट मिलेंगे, इसमें स्टोरी भी होगा आपका और पोएम भी होगा। और एक होगा विस्टास। इससे विस्टास से भी आपको जो है सो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, है ना, इसमें से एक लॉन्ग आएगा बाकी शॉर्ट आएगा, मतलब इसमें से 15 मार्क्स का आता है और बाकी फिर इससे आता है, इससे 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब फ्लैमिंगो बुक से कितना मार्क्स का आता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, 30 मार्क्स का। ठीक है, इससे जो 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो 10 मार्क्स तो पोएट्री सेक्शन से ही होगा। ठीक है, पोएम से ही होगा, जिसमें से पोएम का जो क्वेश्चन होगा एक्सट्रैक्ट जो पूछा जाएगा पोएम से, एक्सट्रैक्ट जो पूछा जाएगा ये होगा 4 मार्क्स का और जो 6 मार्क्स जो बच गया है आपका उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो होगा
एक होगा इसमें 7 मार्क्स का, और बाकी जो 8 हो जाएगा इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे। अब यहाँ पे कितना बच गया हम लोग को, इसमें बच गया 20 मार्क्स। 20 मार्क्स जो बच गया है इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा जो होगा 10 मार्क्स का, और बाकी जो होगा ये शॉर्ट बच जाएगा, इसके लिए शॉर्ट होगा। ठीक है, तो ये रही हम लोग का एग्जाम का पैटर्न जो क्लास 12 के लिए है। जो क्लास 12 के लिए है, क्लास 12 के बच्चे यदि काफी कंफ्यूज्ड हैं कि हमारे सिलेबस में ग्रामर सेक्शन नहीं है, तो ये हम बताना चाहते हैं कि क्लास 12 वाले बच्चों को ग्रामर सेक्शन से एक भी नंबर नहीं आता है, मतलब एक भी क्वेश्चन आपको ग्रामर सेक्शन से पूछा नहीं जाएगा। अब बात ये होगी कि जब ग्रामर सेक्शन से हम लोग से जब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो हम लोग क्या करना है, तो ग्रामर कब पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो ये हम आपको बताना चाहते हैं कि ग्रामर आपको मस्ट है कि पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आपका ग्रामर कंप्लीट नहीं होगा तो ये सब चीजें आप लिख नहीं पाएंगे, नहीं आप पैसेज बना पाएंगे, नहीं ये नोट मैकिंग बना पाएंगे, और ना ही लेटर लिख पाएंगे, और ना ही क्वेश्चन आंसर आपका हो पाएगा। आप रट्टा मार कर आप क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन ये सबको रट्टा मारना काफी इम्पॉसिबल हो जाता है, खास के लिए नोट मेकिंग आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, और ना ही ये आपसे पैसेज हो पाएगा। ठीक है, तो ये पूरी तरह से आपका नहीं हो पाएगा। और ये रही, और यदि आप रट्टा मार के कोई भी चीजों को राइट भी करते हैं और बीच में यदि किसी कारणवश से आप भूल जाते हैं, तो ये पूरी तरह से आपका जो है सो जो भी माइंड में रहेगा वो पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा। तो हम ये आपको बताना चाहेंगे कि आपको जो है सो ग्रामर अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है, और ये सब चीजों के बारे में आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो ये रही क्लास 12 के लिए। ठीक है, थैंक यू।